जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुजन महापुरुषों की अवमानना नहीं सहेंगे। कि वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा एक संवैधानिक संगठन है और हमारा जो है हर साल की भांति इस साल भी वामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा के कटक में होने जा रहा था। हमारी तैयारी वामसेव संगठन जो है ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, बहुजन संगठनों का कार्यक्रम है। उसको आरएसएस के इशारा पर इस बार उड़ीसा में जो हमारा कार्यक्रम था उसको परमिशन को रद्द करवाया गया, जबकि ये वामसेव का कार्यक्रम जो है ये 2 महीना पहले से हमारा निर्धारित था और उड़ीसा सरकार के वहाँ के प्रशासन की सारे नियम और कानून के दायरे में रह के हम लोग काम कर रहे थे। पूरी परमिशन भी हम लोग को मिल चुका था। कार्यक्रम से नेक्स्ट 2 दिन पहले ये वामसेव का अधिवेशन को ये कार्यक्रम के परमिशन को रद्द किया गया। इसके विरोध में हम लोग हैं पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं और ये आरएसएस के इशारा पर किया गया है, इसीलिए हम लोग विरोध में आज ये मार्च निकाल रहे हैं। परमिशन देने के बाद क्या कारण हो गया कि वो लोग फिर बंद करवा दिए? वो वहाँ के मुख्यमंत्री का जब काफिला देखा तो देखा कि इतना बड़ा बहुजन का बड़ी कार्यक्रम होने चल रहा है, इससे डर के मारे एक कार्यक्रम का जो परमिशन था उसको रद्द कर दिया गया। तो ये सब सारे कार्यक्रम को जो रद्द किया गया है ये सब आरएसएस का दबाव में ऐसा हुआ है। तो हम लोग 22 फरवरी के आरएसएस का हेड क्वार्टर घेरने जा रहे हैं और मोहन भागवत के जहां हेड क्वार्टर है हम वहीं चुनौती देने जा रहे हैं। मेरा नाम पुलेंद्र कुमार यादव है। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला महासचिव हैं बेगूसराय का। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मार्च निकालने का मुख्य वजह हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। चूँकि ये संविधान का सरकार है, यानी लोकतंत्र है हमारे देश में, और लोकतंत्र के द्वारा हमें बोलने और अपनी बातों को रखने के लिए, संगठन समूह बनाने के लिए ये सारे अधिकार हमारे हैं। लेकिन ये मनुस्मृति इस देश में लागू नहीं हुआ है। जो हमारा उड़ीसा कटक में हमारा कार्यक्रम होने जा रहा था, जो प्रायोजित कार्यक्रम होता है, उसको देख करके एक दिन पहले, जो कि करोड़ों का लागत मेरा लग गया था, और वहाँ एक दिन पहले ये लोग रद्द कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी है, इसलिए ऐसा किया। चूँकि हमें जो बाबा साहब के दिया हुआ जो अधिकार है, वो अधिकार को ये आरएसएस के सरकार जो है, मोहन भागवत के इशारों पर जो हमारी सरकार चल रही है बीजेपी की, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ख़त्म करने की काम कर रही है, ये साजिश कर रही है। इसके वजह से हम लोग आज रोड पर उतरे हैं और 22 फरवरी को हम लोग नागपुर हेड क्वार्टर आरएसएस के कूच करेंगे, वहाँ घेराव करेंगे। वो जो सम्मेलन कर रहे थे वो पहली बार कर रहे थे? नहीं, ये 42वां था। हमारा 42 साल से चलता आ रहा है और ये 42वां अधिवेशन था। तो फिर क्या कारण हो गया बंद करवा दिया? अब उसका मर्जी, वो देखा इतना विशाल कारवा है, इतना बड़ा ये लोग पंडाल और भव्य तैयारी कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये ज़रूर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और उसमें हमारा जाति आधारित गिनती और हमारे समाज में जो ये हिंदू मुसलमान और हिंदू और मुस्लिम के जो ये विचार फैला करके हमारे देश में ये अराजकता फैलाना चाहता है, भ्रष्टाचारी फैलाना चाहता है, इसके जो हमारा लिस्ट था उसमें ये सारा विषय डाला हुआ था और इस विषय पर वहाँ बात होती और जनता को हजारों जनता को ये संदेश जाता। इसके वजह से ये लोग डर गए और डर के मारे ये ब्राह्मण विरोधी सरकार हमें बंद किया। आपको सरकार से दिक्कत है? मोहन भागवत की चुनी हुई सरकार जो है बीजेपी है, तो मोहन भागवत से दिक्कत अगर होगी, उन पर अगर हम बार करेंगे, स्वतः सरकार इसमें आ जाएगी। वो अगर बैन होता है, आरएसएस बैन होता है, तो सरकार बैन होगी ही। जो वहाँ से कहेगा वही सरकार यहाँ करेगा, जो वो कहता है वही करता है। जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं, जो कहते हैं वही हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी करते हैं।
मेरा नाम रेखा पंडित, मैं राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। ईवीएम का मुद्दा यह है, पहले तो हमारा जो कार्यक्रम कटक उड़ीसा में हो रहा था 5 दिवसीय था और वहाँ ग्राउंड भी मिल गया था और 2 महीना पूर्व से उसमें काम संचालन हो रहा था। बहुत भव्य पंडाल लगा था और लाखों लोग हर साल जुटते हैं और उसमें बहुजन समाज को जागृति, संविधान की जागृति, अपने कर्तव्य की जागृति दिया जाता है और आपसी भाईचारा का संदेश दिया जाता है। और हमारे हैंडबिल में था ओबीसी की जातीय जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, इस पर चर्चा था। और दूसरा था ईवीएम। ईवीएम से हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आम नागरिक की नागरिकता को जो है वोट वैल्यूशन ईवीएम के माध्यम से होता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी विकसित देश है जो इस ईवीएम को बनाया था वो सारे देश ईवीएम को बैन कर दिया और बैलेट पेपर पर लौट गया। और हमारा देश अभी डेवलपमेंट की राहों पर नहीं है, क्योंकि जो था वो भी माइनस हो गया। तो ईवीएम मशीन थोप के हमारे देश की जनता का वोट वैल्यू ख़त्म कर दिया और मनमानी तरीके से चुनाव आयोग के माध्यम से, चुनाव आयोग इसमें बराबर का हिस्सेदार है। और अभी आप देखे होंगे SIR के माध्यम से जीवित लोगों को मार दिया और मरे हुए लोग को जिंदा कर दिया और दूसरे जगह के तीसरे जगह का विदेशी लोग का भी हमारे वोटर लिस्ट में एंट्री है। तो इस प्रकार जिस संस्था को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेवारी दी गई है, ये भारत सरकार की स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग पर बैठे हुए ये लोग अपनी जिम्मेवारी भूल गई है और जनता इसलिए सड़क पर आती है कि हमारी नागरिकता, हमारी मौलिक अधिकार का जो हनन किया गया कटक में प्रशासन के द्वारा, हम उसके विरोध में हैं। और 4 चरण का मेरा आंदोलन का वहीं से ऐलान हो चुका है। जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जातीय जनगणना बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके घर में आपकी महिला खाना बनाती है तो उनको पता होना चाहिए ना कि हमारे घर में कितने युवा हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने मनुष्य। जब उनकी काउंटिंग रहेंगी तो उस हिसाब से खाना बनाएंगे। तो क्या होगा, कोई भी घर का सदस्य भूखा नहीं रहेगा। अगर बगैर गिनती के आप खाना बना देंगे, कभी घट जाएगा, कभी फेंकना पड़ेगा। इसलिए ओबीसी की जातीय जनगणना संवैधानिक है और आज 75 साल से ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार ओबीसी के साथ धोखेधारी कर रहा है। अभी जब भी मंडल कमीशन की लागू होने से मात्र 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, जबकि इसकी आबादी 52% है 1931 की जनगणना के अनुसार। इसको 52 मिलना चाहिए ना। आज सत्ता प्रशासन नौकरी में अगर ओबीसी का बच्चा पढ़ लिख के रोड पर बौक रहा है, ये कांग्रेस और बीजेपी के देन है। और ये लोग इसको धर्म की चाशनी पिला देता है और उसका पढ़ा लिखा बच्चा भी रिक्शा चलाता है, जो नहीं होना चाहिए। अभी देखेंगे भाजपा हमारे ओबीसी और वैश्य समाज के लोग बहुत वोट करते हैं, लेकिन यूपी में अभी शिक्षक भर्ती हुआ 69,000 की, उसमें देखिए जहां 22,000 भर्ती होना था वहां मात्र 4,000 हुए। 18,000 ओबीसी का सीट छांट दिया है और ओबीसी के लोग तगमा लेके हम भाजपा है, हम RSS ये करते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी बच्चा का परवाह नहीं है या तो जानकारी नहीं है। मेरा नाम नंद कुमार साहू, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूरे ये जो आंदोलन चल रहे हैं राष्ट्रव्यापी समर्थन दिया। आज पूरे देश में 725 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन रैली हो रहा है। जैसा कि मेरे पूर्व के साथी सारे बात आपको बता दिया गया है कि वामसिप संगठन जो है एक संवैधानिक संगठन है और हर साल की भांति इस बार भी उड़ीसा में नेशनल कन्वेंशन वामसिप का और भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त रूप से कार्यक्रम वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा तय किया गया था और परमिशन मिल भी गया था। और दुनिया भर से और भारत से लगभग तमाम डेलीगेट्स उड़ीसा पहुँच रहे थे और इन वक्त पर उड़ीसा सरकार किनके दबाव में इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है, जांच किया जाए। लेकिन गुप्त सूत्रों के अनुसार ये टोटल कार्यक्रम, जैसा कि कहा जा रहा है, इस देश पे भाजपा की सरकार नहीं है, ये RSS की सरकार है और RSS के कहने पर इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। और हम राष्ट्रपति महोदय से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर जांच कमेटी बैठाकर उड़ीसा सरकार को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन आने वाले समय में उग्र रूप धारण उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसका सारा ये श्रेय उड़ीसा सरकार और RSS को जाएगा।
मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है।